खबर है हरियाणा के पलवल से। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के पावन अवसर पर हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन लोगों में भारतीय संस्कृति और गीता ज्ञान की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ दिनांक 22 दिसंबर को पलवल विधायक दीपक मंगला ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर पलवल जिले के भिन्न भिन्न विभागों के द्वारा व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई और लोगों को विशेष रूप से जानकारी दी गई। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षक भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता ज्ञान देने के बारे में बताया था। दूसरे दिन पूरे शहर के अंदर सुंदर सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें बीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खामी के विद्यार्थियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा को सभी के आगे प्रदर्शित किया। अंत में गीता महोत्सव के दूसरे दिन का समापन होडल के विधायक जगदीश नायर ने किया। आइए देखते हैं क्या कहना जिन्होंने गीता महोत्सव कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर अपनी सहभागिता निभाई, उन सभी लोगों का इस खबर के माध्यम से। मेरा नाम सुनीता सौरथ है। ये हर वर्ष की तरह गीता महोत्सव मनाया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसमें एक हमारी जन जागृति के लिए एक स्टॉल लगाई जाती है जो कि एक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री का कौशल विकास योजना के तहत जो प्रोजेक्ट है महिलाओं और बेटियों के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना, रोजगार स्थापित करना देश के अंदर। तो उसी प्रोजेक्ट पर रन मोक्ष दिशा फाउंडेशन कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को, उसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और जहाँ के आप देख रहे होंगे कि उसी के जो बच्चे जो स्टॉल में लगा हुआ है, उसे जो टीचर्स निकले हैं, बच्चे निकले हैं, वो अपने हाथों से इस चीज़ों को बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें सेल भी हुई हैं इस स्टॉल के अंदर। और हमने जो ये स्टॉल लगाने का एक मेन उद्देश्य रहा है क्योंकि एक जन जन तक, जो महिला और बेटियों तक जो हम एक नारा लेके चले सशक्त नारी का, सशक्त बेटी का, तो वो जन जन तक पहुँचे। गीता महोत्सव को लेकर कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक गीता महोत्सव जो हमारे हर देश में, हर उस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये इसमें हमारे एक मनुष्य जीवन को समझने की एक कला है जो हर घर तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और जो एक कर्म जो मनुष्य का होता है, उस कर्म की प्रधानता को समझाने की बात जो गीता द्वारा की जाती है, उसी के उपलक्ष्य में ये जन जन तक चीज़ों को, एक कर्म की चीज़ों को बताने के लिए, पहुँचाने के लिए गीता महोत्सव हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। आचार्य रामकुमार बघेल जो हम लोगों ने मिशन प्रकृति बचाओ पर्यावरण सचेतक समिति द्वारा यहाँ पर्यावरण बचाने के लिए स्टॉल लगाई हुई है, जिससे हम लोगों को प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूक कर रहे हैं। गीता महोत्सव को लेकर बात करें तो किस तरीके के लोगों का रुझान है? लोगों का रुझान है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, हमारा उनको यही संदेश है कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करें। इसी को लेकर हमने विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए हुए हैं, पक्षियों के लिए घोंसले बना रखे हैं और पक्षियों के संरक्षण, पेड़ पौधों के संरक्षण के साथ साथ जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम इन्हें बचाएं। इसके प्रति लोगों को जागरूक तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोगों ने विभिन्न पौधों का यहाँ पर वितरण भी किया है और स्कूली जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए। हमने उन्हें भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह पौधारोपण करें और उनका संरक्षण करें। पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार गीता महोत्सव को लेकर बात करें तो किस तरीके का लोगों का आना जाना रहा है? पिछले वर्ष भी लोगों का अच्छा यहाँ पर रुझान था और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। अब की बार गीता महोत्सव 2 दिवसीय है। यहाँ पर हम लोगों ने कल और आज जो द्वितीय दिवस है, आज इसका समापन है, तो सभी का अच्छा रुझान है, लोगों की आस्था है और हम सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। पर्यावरण सचेतक समिति की तरफ से कोई विशेष मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को? जी, हमारा यह सभी से निवेदन है और अपील करते हैं कि आप सभी पेड़ पौधों का संरक्षण करें। जहाँ पर भी आप देखें कि यहाँ वृक्षों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो उनको बचाने का प्रयास करें। जल को जो बर्बादी हो रही है उसे रोकें, जल ही जीवन है, इसका संदेश दें और प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से स्टॉल लगी हुई है। मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई से हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में PM-EGP और PM-FME स्कीम चली हुई है। अब मेनली जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पीछे बैनर लगा हुआ है हमारा PM-EGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, जैसे स्टार्टअप लोन होता है, उसके लिए लोन दिया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए 50 लाख रुपए लोन और सर्विस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। अच्छा, लोन तो बैंकों के द्वारा मिलते हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट से क्या उसमें नहीं वो ऐड किया हुआ है, तो उससे सब्सिडी मिलती है डिपार्टमेंट से एक तरीके से। जो सब्सिडी है वो वेरी करती है 15 से 35% के बीच में।
अब 15 से 35% क्या क्राइटेरिया हो गया, अब इसमें भी डिफाइन करूं मैं आपको, तो 15% होता है शहरी क्षेत्र में। जनरल कास्ट का बंदा अगर यानी जनरल कास्ट का एप्लीकेंट काम कर रहा है शहरी क्षेत्र में तो उसे 15% सब्सिडी है, और अगर जनरल कास्ट का बंदा रूरल क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में काम करे तो उसमें 25% सब्सिडी है। और अगर SC या BC या रिजर्व कैटेगरी का एप्लीकेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करे तो उसे 35% है। सेम कंडीशन है लेडीज़ के लिए भी, जो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं उसमें लेडीज़ में उसमें काउंट हो रही है, यानी कि 25% है शहरी क्षेत्र में और 35% है ग्रामीण क्षेत्र में। यदि कोई लोन लेना चाहे तो सबसे पहले तो ये बताएं कि लोन हर कोई ले सकता है या इसमें कोई 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ उसमें। तो सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो, ठीक है, एक आधार कार्ड, एक बैंक का IFSC कोड होता है, जिसमें बैंक में आपका अकाउंट है उसमें IFSC कोड मेंशन होता है पासबुक में। उसके अकॉर्डिंग आप एक या तो किसी CA से आपको खुद को नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप खुद एक फार्म भर सकते हो। kvic.online.gov.in एक वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आप गूगल पे लिख दीजिए kvic.online या फिर आप PMEGP डॉट लगा के एंटर मार दीजिए तो साइट खुल जाएगी। आप उसमें जा कर के एप्लीकेंट का आता है, यानी कि सर एप्लीकेशन फॉर्म ही है ना, हाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप क्लिक करना तो वो खुल जाएगी उस वेबसाइट। उसमें आप फार्म सा 20-22 कॉलम है उसे फिल कीजिए, फार्म भर जाएगा। उसमें क्या पूछेगा, उसमें मेनली ये है कि आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा, यानी कि आधार कार्ड और जो आदमी का नाम है वो मिसमैच ना हो, ठीक है, जो आप फार्म भर रहे हो। उसमें आपकी एज है या फिर कितने का आप लोन लेना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया 50 लाख रुपए तक होता है मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में 20 लाख रुपए तक होता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया भरने के बाद उसमें बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करो अपने। तो आप जैसे मैंने बताया पासपोर्ट साइज फ़ोटो है या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 8वीं पास चाहिए, उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए आप, ठीक है। और एक होता है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि ग्राम का सरपंच बताता है, ग्राम पंचायत सरपंच, वो लिख के देगा कि प्रमाणित किया जाता है कि ये नाम है इसका, सन ऑफ ये है, ये गांव में इस चीज़ का व्यवसाय करना चाहता है, ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। एक तरीके से ग्राम पंचायत NOC जारी करती है कि गांव को कोई आपत्ति नहीं है, वो व्यवसाय करना चाह रहा है ना ग्रामीण क्षेत्र में इस चीज़ का। फुल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कितने दिन में लोन सक्सेस हो? देखिए मैं आपको क्लियरली कह दूं, इसमें आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि एक ये क्राइटेरिया हो जाता है, आप बोलोगे कि आप मेरी बात को बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे हो जाएगा, हुआ नहीं। लोन होने को हो जाता है 3 दिन में भी, और लोन ना हो तो फाइल पड़ी रहे बैंक में 2 महीने भी। अब वो क्यों पड़ा रहे, अब आप वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, मान लो एप्लीकेंट ने फाइल लगा दी, वो डिफॉल्टर केस है, सिविल स्कोर ठीक नहीं है, तो उसमें कोई हो ही नहीं सकता, उसका लोन होगा ही नहीं डिफॉल्टर केस। क्योंकि अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ, मैं 10 बार सोचूंगा मेरा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो सर ये मेन कंडीशन थी जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। गीता महोत्सव को लेकर बात करें तो किस तरीके के लोगों का उत्साह है? सर यहाँ पर हमारे पास काफ़ी एप्लीकेंट आए हैं, उनके वो हमने जानकारी दिया है, ठीक है ना। तो अपने स्टॉल के बारे में हम बता सकते हैं आपको मेनली। सर मेरा नाम देव है और हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्टॉल लगाई है। क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों को, किस तरीके की जानकारी देना चाहिए? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप एक तो दुनिया के अंदर प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, और प्लस में इलेक्ट्रिक का ये है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब काफ़ी सारी कंपनियाँ आ गई हैं, ओला है, जैसे इलेक्ट्रिक हीरो है, ये पहले से चलती हुई आ रही हैं, और अब जो नई कंपनियाँ आ रही हैं धीरे धीरे करके वो लोग उसका काम बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक का। तो अब मैं तो ये कहना चाहूँगा सर आप ज़्यादातर इलेक्ट्रिक को यूज़ करें। क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रिक को यूज़ करने? इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर ये फ़ायदा है कि आप लोकल में आपका एक तो खर्चा कम है, इनका मेंटेनेंस 0 है, और आप इसका जो बिजली की यूनिट है वो भी 1 से 1.5 यूनिट में फुल चार्ज है। इसका ना तो कोई खर्चा है और ना कुछ वो है। सिक्योरिटी के चार्ज को लेकर बात करें, कोई लेना चाहे तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट लेकर आते हो और क्या? सर अगर आप कैश लेना चाहते हो तो कुछ भी नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए ओनली। और आप फाइनेंस का सुविधा पूछ रहे हो तो फाइनेंस में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होती है बैंक की, और एक बिल की फ़ोटो। किस तरीके की EMI होती है, कितने साल की? सर वो 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, 18 महीने की। गीता महोत्सव को लेकर बात करें तो किस तरीके का लोगों का यहाँ उत्साह है? सर लोगों का उत्साह तो अच्छा है। मनीष शर्मा है और हमने ये लगाई है सौर ऊर्जा की बिजली बचत के लिए है, असलियत में सेविंग के लिए। आजकल बहुत दिक्कत आती है, गर्मियों में बिजली नहीं होती, तो एकमात्र जो उपाय है सोलर के लिए वो सौर ऊर्जा ही है केवल। तो इससे क्या है कि अपना दिन में जैसे लाइट नहीं होती तो हम पूरे दिन इसे सोलर से यूज़ कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, शोर शराबा नहीं होता और बिजली के बिल में बचत हो जाती है, और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वैसे सोलर के आने वाले टाइम में सोलर का ज़्यादा यूज़ होना है,
जैसे कि फायदे? फ़ायदे ये हैं कि अगर आपको लाइट हो या ना हो, आप पूरे दिन जब सुबह धूप निकलती है तो जब तक धूप जाएगी तो आप सोलर पे ही बिजली बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और जैसे सोलर गीज़र है, वही सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए सोलर गीज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपका पंपलेट पढ़ा, सोलर लगाओ और पैसा बचाओ। जी, किस तरीके की लोगों को जानकारी देना चाहो? देखिए सोलर से यही है कि एक तो इसमें दो तरह से होता है। एक तो ऑफ ग्रिड होता है कि भाई आप जो भी बिजली बना रहे हैं वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। एक ऑन ग्रिड होता है कि जिसमें आप गवर्नमेंट को लाइट बना के दे देते हैं, तो उसमें ये है कि आपका लगभग बिल जीरो हो जाता है। उसमें अगर आपका मान लो 3 किलोवाट का खर्चा है तो आप 3 किलोवाट अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो आपका बिल एक तरह से जीरो हो जाता है उसमें। यदि कोई सोलर लगवाना चाहे तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट है, और एड्रेस को लेकर बात करें तो कौन कहाँ कैसे है? देखो इसमें एक तो बिजली का बिल चाहिए होता है हमें। अगर ऑन ग्रिड आप लगवाते हैं, जो गवर्नमेंट को हम लाइट देते हैं, उसके लिए आपको बिजली का बिल देना होता है बस, और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती उसमें सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट। जैसे आप 5 किलोवाट सपोज करो लगवाते हैं तो उसमें लगभग 60,000 रुपये की सब्सिडी होती है। 2,70,000 रुपये की कॉस्ट आती है, तो वो सब्सिडी काट के आपको 2,10,000 रुपये का पड़ जाता है। यदि एड्रेस को लेकर बात करें, कोई मोबाइल नंबर जारी किया हुआ हो? जी, आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7011288787। एड्रेस को लेकर बात करें। जी, ये अपना बस स्टैंड पे है, रेलवे रोड पे, माँ भगवती वाटर एंड बैटरी के नाम से।